चरण के मतदान के लिए नामांकन की आज आखिरी तारीख है। नामांकन का समय खत्म होने में महज कुछ ही घंटे जो है वो बचे हुए हैं, लेकिन महागठबंधन में अब भी इतने सारे कंफ्यूजन हैं कि सॉल्यूशन का कुछ पता नहीं चल पा रहा है। पहले चरण में 121 सीट पर चुनाव होने हैं और अब तक 95 सीट पर ही तस्वीर साफ है। इसके साथ साथ आज नामांकन की आखिरी तारीख और न्यूज 18 के पास जो जानकारी है उसके मुताबिक 26 सीटों को लेकर के अब तक सस्पेंस बरकरार है और जो नामांकन कर रहे हैं या जिन्होंने नामांकन कर दिया है ये संख्या 95 है। आरजेडी से पहले चरण में 48 नाम अब तक सामने आए हैं, जबकि कांग्रेस से 24, सीपीआई-एमएल से 14, सीपीआई से 4 और वीआईपी से 5 उम्मीदवारों के नाम सामने आए हैं। ऐसे में 26 सीटों पर अभी गठबंधन के कोई भी दल कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। सवाल है कि आखिर इस 26 सीट पर कौन नामांकन कर रहा है, क्योंकि वीआईपी ने अब तक 5 नामों का ऐलान किया है, सामने लाया है, लेकिन अगर बाकी 121 सीटों में से 95 को निकाल दे जिनकी तस्वीर महागठबंधन साफ कर चुका है, तो बाकी बचे हुए 26 प्रत्याशी कहां हैं, वो 26 सीटें कौन सी है और इसी 26 सीटों को लेकर के अब इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि कुछ ही घंटे का वक्त पहले चरण के लिए बचा हुआ है। 18 जिले हैं और 121 सीटों पर पहले चरण में मतदान होना है। तो 95 महागठबंधन ने उम्मीदवार दे दिए, नॉमिनेशन का हो रहा है, तस्वीरें साफ हैं, लेकिन अब ये भी समझिए कि ये कंफ्यूजन किस तरीके का है उसको हम ग्राफिक्स के जरिए भी आपको एक एक सीटों को लेकर के, एक आंकड़ों को लेकर के आपको हम बताते हैं। तो देखिए ये आंकड़े आपके सामने हैं। बहुत जल्द महागठबंधन में सीटों का फॉर्मूला जो है वो फाइनल नहीं है। इसके साथ सीटों के नंबर का ऐलान भी अभी बाकी है, जिसका औपचारिक कोई घोषणा अब तक नहीं की गई है। कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट की बात कही जा रही है, जहां पर लड़ाई आरजेडी वर्सेस कांग्रेस की है और कहीं पर वीआईपी भी इस चुनावी मैदान में है। गठबंधन के उम्मीदवार आमने सामने आ गए हैं। बछवाड़ा सीट की बात करें तो सीपीआई वर्सेस कांग्रेस की लड़ाई इस सीट पर आन पड़ी है। फ्रेंडली फाइट की बात कही जा रही है। वैशाली में आरजेडी वर्सेस कांग्रेस की लड़ाई देखी जा रही है, जहां से दोनों तरफ से प्रत्याशी दिए जा रहे हैं। कहलगांव में कांग्रेस वर्सेस आरजेडी की लड़ाई यहां भी दिखाई दे रही है और दोनों बड़े घटक दल है महागठबंधन के। जालेम का भी वही हाल है, जहां आरजेडी कांग्रेस आमने सामने है। चनपटिया की अगर बात करें तो यहां भी कांग्रेस और आरजेडी आमने सामने है, यानी कि कोई किसी से कम नहीं है और दोनों अपने प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतार रहे हैं। लालगंज और घोसी में पिक्चर ठीक उसी तरीके से फंसी हुई है और पिक्चर यहां भी अभी बाकी है। तो ये कुछ सीटें हैं जिस सीटों का फाइनल फॉर्मूला तय नहीं हो पाया है। तो देखा आपने कि किस तरीके से पेज जो है वो फंसा हुआ है और इन सब के बीच सवाल यही है कि बाकी जो 26 प्रत्याशी हैं वो अब तक कहां हैं और कितनी देर में वो सामने आ जाएंगे, क्योंकि आज ही उन्हें नॉमिनेशन भी करना है। और तो देखिए एक तरफ महागठबंधन अपनी तैयारियों में काफी पिछड़ता दिख रहा है, तो दूसरी ओर बीजेपी ने बिहार फतह के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी करने के साथ ही दिग्गजों को भी बिहार के मैदान में उतार दिया है, जिसमें बिहार बीजेपी के देखिए बड़े चेहरे भजन लाल शर्मा जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं उनकी मौजूदगी होगी। इसके साथ साथ बाकी अगर दिग्गजों की बात करें तो इसमें कई और भी दिग्गज शामिल है। मोहन यादव है, प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री गोवा के हैं। इसके साथ साथ बीजेपी के मेगा प्लान की अगर बात करें तो प्रमोद सावंत हैं। देवेंद्र फडणवीस भी इस चुनावी मैदान में बीजेपी के लिए होंगे। तो बीजेपी ने मेगा प्लान और ये बड़े चेहरे को उतारा है। पुष्कर सिंह धामी जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है, ये भी इस बार के चुनाव प्रचार प्रसार में शामिल हो रहे हैं। दिया कुमारी जो राजस्थान के डिप्टी सीएम हैं, वो भी इस बिहार चुनाव में बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए ताकत झोंकेंगी। केशव प्रसाद मौर्य जो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं, उनकी भी मौजूदगी होगी। तो ये बड़े चेहरे और इस लिस्ट में कई नाम है। शिवराज सिंह चौहान की बात करें जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी भी मौजूदगी इसमें होगी। तो देखिए सर्बानंद सोनोवाल जो केंद्रीय मंत्री हैं वो भी एनडीए प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार प्रसार करेंगे। तो देखिए जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से सम्राट चौधरी की पढ़ाई को लेकर सवाल उठा दिए हैं। सम्राट चौधरी के एफिडेविट में दी गई जानकारी पर सवाल उठाते हुए एक बार फिर गंभीर आरोप लगा दिए। पहली बात तो अभी तक उन्होंने मूल बात नहीं बताया कि 10th पास किए हैं कि नहीं किए हैं। अपने आज के एफिडेविट में भी उन्होंने इसकी घोषणा नहीं की, उसको कोई क्लैरिफाई नहीं किया। और 10th और 12th वो नहीं किए हैं तो ये बताएं कि ये पीएफसी कोर्स जो सिर्फ तमिल
भाषा के बोलने वाले लोगों के लिए है, तो क्या सम्राट चौधरी तमिल बोलते हैं क्या? और नहीं बोलते हैं तो इसका मतलब है कि ये डिग्री कहीं से फर्जी खरीद कर लाए। और ये उन्हीं का एफिडेविट है, उन्हीं का सलाह है कि भाई हम बोलते नहीं हैं, हम एफिडेविट करते हैं। आज एफिडेविट आ गया है, जरा आप लोग देख लीजिए उसमें। अब देखिए, सम्राट चौधरी ने अपने चुनावी हलफनामे में अपनी संपत्ति, पढ़ाई समेत तमाम बातों का जिक्र किया है। उनके पास, उनकी पत्नी के पास या उनके परिवार के पास कुल कितनी संपत्ति है, तो परिवार के पास कुल नगद 1,71,550 बताया है। सम्राट चौधरी के पास कुल नगद 13,500 रुपए मात्र बताया गया है। सम्राट चौधरी की पत्नी के पास कुल नगद 35,000 रुपए हैं, तो ये एफिडेविट में जानकारी दी गई है। परिवार के सदस्यों के नाम पर बैंक में जमा रुपए 27 लाख रुपए हैं। सम्राट चौधरी के पास 20 लाख का सोना भी है। तो ये सम्राट चौधरी की संपत्ति के बारे में जानकारी जो उन्होंने एफिडेविट में जानकारी दी है। पत्नी के पास 20 लाख रुपए का सोना और 75,000 की चांदी है। इसके साथ साथ बॉन्ड, शेयर, म्यूचुअल फंड में करीब 32 लाख रुपए निवेश किए गए हैं। LIC में 8 लाख रुपए, PPF में 9 लाख रुपए निवेशित है। अब देखिए, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने इंडिया पर जोरदार निशाना साधा है। वहीं अमित शाह के बयान पर सफाई देते हुए कहा कि उनके बयान को तोड़ मड़ोड़ कर अर्थ निकाला जा रहा है। ने सीट शेयरिंग की घोषणा नहीं की है, लेकिन सिंबल बांटा जा रहा है सर। वो उनके यहाँ हमने पहले भी कहा है और फिर कह रहे हैं कि वहाँ महागठबंधन नहीं है, वो ठगबंधन है। अब दूसरे एक दूसरे के साथ ठगी कर रहे हैं, सीट फाइनल नहीं कर रहे हैं और सिंबल बांट रहे हैं। गृह मंत्री जी के बयान के अलग अलग भाग को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया जा रहा है। गृह मंत्री जी ने बार बार कहा है कि हम बिहार विधानसभा का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री विधायक दल तय करेगा, एनडीए का विधायक दल तय करेगा, ये परंपरा ही है। जेडीयू ने 44 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। 2 दिन में सीएम नीतीश ने पार्टी के सभी 101 कैंडिडेट के नामों का ऐलान किया। बड़ी रणनीति के तहत जेडीयू ने लगभग 50% सीटों पर नए चेहरे को उतारा है। कई विधायकों को रिपीट किया है। जेडीयू की लिस्ट में क्या खास है, समीकरण इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सत्ताधारी जनता दल यूनाइटेड ने 101 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। बुधवार को 57 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा के बाद गुरुवार को जेडीयू ने 44 कैंडिडेट की दूसरी लिस्ट जारी कर दी। दूसरी लिस्ट में भी करीब 50% यानी 22 नए चेहरों पर सीएम ने भरोसा जताया है। 16 मौजूदा विधायकों को टिकट दिया गया है, जबकि पिछली बार हारे 6 प्रत्याशियों पर पार्टी ने फिर से भरोसा जताया है। 44 उम्मीदवारों की लिस्ट में 9 महिलाओं का नाम शामिल है। 6 मंत्रियों को टिकट दिया गया है। और देखिए, इस बीच बड़ी खबर है जहां पर अमित शाह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुलाकात हुई है। अब बता दें कि बिहार दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह है, उसकी तस्वीर आप देखिए। सीएम आवास की ये तस्वीर बताई जा रही है जब गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करने, और ये बंद कमरे के अंदर की तस्वीर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह है, बीजेपी के जो बड़े चेहरे हैं उनकी भी मौजूदगी है। सम्राट चौधरी आपको बगल में दिखाई दे रहे होंगे, इसके साथ साथ दिलीप जायसवाल की मौजूदगी है। बताया जा रहा है करीब 18 मिनट तक ये बातचीत चली है। लेकिन जो तस्वीर सामने आई, एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं, और ये तस्वीर दोनों हंसता मुस्कुराता चेहरा, यानी कि ये संदेश साफ है, बॉडी लैंग्वेज साफ है कि एनडीए में किस तरीके से सब चीज मजबूती के साथ बना हुआ है। देखिए किस गर्मजोशी के साथ एक दूसरे से हाथ मिलाते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और गृह मंत्री अमित शाह दिखाई दे रहे हैं। दोनों बैठे भी हैं, बड़े ही कह सकते हैं कि खुशहाल माहौल में, हंसी खुशी में ये बातचीत हो रही है और एक दूसरे से नेता मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। तो ये वो तस्वीर है और बेहद ही कह सकते हैं कि मजबूत तस्वीर एनडीए के खेमे से सामने आई है, जहां एनडीए ने ये बता दिया पहले भी कि हमने सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो काफी पहले तय कर दिया, हमने इसका ऐलान कर दिया। नॉमिनेशन को लेकर के हमारे बीच कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई, हमारे बीच कोऑर्डिनेशन को लेकर के कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। और जिस मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात लगातार होती रही, वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किस तरीके से कंफर्ट जोन में
गृह मंत्री अमित शाह के साथ दिखाई दे रहे हैं। इससे यह समझा जा सकता है कि चाहे वो जेडीयू हो, बीजेपी हो, दोनों पार्टियों ने एक दूसरे का सम्मान किस कदर किया है। दोनों इस बार 101 सीटों पर चुनावी मैदान में है और दोनों पार्टियों के दोनों बड़े दिग्गज चेहरे, एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार और गृह मंत्री अमित शाह। दूसरी कुछ और नेताओं की अगर बात कर ले तो यहां पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी हैं, जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी इस तस्वीर में नजर आ रहे हैं। यानी कि जेडीयू के कुछ बड़े नेता, कुछ बीजेपी के कोर नेता और इसके बीच ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात हुई है। देखिए, जाहिर सी बात है कि जब भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी के साथ रहे हो, परफॉर्मेंस काफी बेहतर रहा है और कई दफे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस बात का जिक्र कर भी चुके हैं कि हम तो हमेशा से साथी थे, बीच में कभी कदार इधर उधर हुए, लेकिन ये दोस्ती, ये मजबूती, ये रिश्ता एक बार फिर से सामने आया है। तो ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर और इसी तस्वीर के बीच एक और बड़ी खबर से आपको बता दें कि बिहार दौरे पर अमित शाह हैं और थोड़ी देर में अमित शाह की चुनावी सभा भी होनी है। छपरा में अमित शाह गरजेंगे, 2 चुनावी सभा बैक टू बैक यहां पर होनी है। तरैया और अमनौर में जनसभा को संबोधित किया जाना है। इंडिया उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार करेंगे और 3 दिन के दौरे पर अमित शाह पहुंचे हुए हैं। तो हम पहले भी बता रहे थे कि एक तो तस्वीर ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, गृह मंत्री अमित शाह की बार-बार देखिए और इसे समझने की कोशिश कीजिए कि कहीं कोई कंफ्यूजन, कहीं कोई दिक्कत नहीं इन एनडीए के घटक दलों में और बिल्कुल मजबूती के साथ चुनावी मैदान में। तो जाहिर सी बात है कि जब गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं तो चाहे वो जेडीयू के प्रत्याशी हो, चाहे वो एलजेपी-आरबी के प्रत्याशी हो, सब प्रत्याशियों को लेकर के एनडीए की जो एकजुटता है वो नजर आ रही है। और आज 2 जगहों पर तरैया और अमनौर में जनसभा गृह मंत्री अमित शाह की होनी है। एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में यहां पर प्रचार प्रसार करेंगे और सबसे खास देखिए कि 3 दिनों का यह दौरा, आज दूसरा दिन है। कल संगठन के नेताओं के साथ भी बैठक की थी और आज धुआंधार चुनावी प्रचार और जनसभा को संबोधित करना है। चलिए बढ़ते आगे। एनडीए में सीट बंटवारे के बाद बीजेपी और जेडीयू ने अपने सभी उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। प्रत्याशियों के चयन में दोनों दलों ने सोशल इंजीनियरिंग का भी खास ख्याल रखा। सीएम नीतीश ने अपने कोर वोट बैंक को साधने के लिए गैर यादव ओबीसी को सबसे ज्यादा टिकट दिया है, जबकि बीजेपी ने भूमिहार और राजपूत उम्मीदवारों पर ज्यादा भरोसा जताया है। बीजेपी और जेडीयू उम्मीदवारों की लिस्ट में और क्या खास जातीय समीकरण है, इस रिपोर्ट के जरिए समझते हैं। बिहार चुनाव को लेकर जैसे जैसे नॉमिनेशन का सिलसिला जोर पकड़ रहा है, उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी तेजी से किया जा रहा है। एनडीए में सीट बंटवारे के बाद बराबर सीटों पर लड़ रही बीजेपी और जेडीयू ने अपने अपने 101 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। एनडीए के सहयोगियों की बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के हम ने 6 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है, जबकि चिराग पासवान ने एलजेपी-आरबी की 29 में से 14 सीटों पर कैंडिडेट को सिंबल दे दिया है। खास बात है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने जिन उम्मीदवारों को टिकट दिया है, उनकी सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि पर नजर डालें तो साफ दिखता है कि तमाम दबावों और समीकरणों के बावजूद नीतीश ने अपनी पारंपरिक सोशल इंजीनियरिंग को बरकरार रखा है। 9 भूमिहार, 10 राजपूत, 2 ब्राह्मण और 1 कायस्थ को जेडीयू ने टिकट दिया है। लवकुश समीकरण के कोर वोट को साधने के लिए सीएम नीतीश ने गैर यादव ओबीसी पर ज्यादा फोकस किया है। 13 कुशवाहा और 12 कुर्मी को उम्मीदवार बनाया है। 8 यादव और वैश्य समाज के 2 नेताओं को टिकट दिया है। सीएम नीतीश ने करीब 36% की आबादी वाले ईबीसी के मजबूत वोट बैंक को साधने के लिए 8 धानुक, 3 मल्लाह, 2 गंगौता, 2 कामत, 2 चंद्रवंशी, 2 तेली, 2 कलवार और हलवाई, कानू, अग्रहरी, सूढ़ी और गोस्वामी समाज से एक व्यक्ति को टिकट दिया है। गैर पासवान महादलित पर फोकस करते हुए 5 मुसहर या मांझी, 5 रविदास, 2 पासी और पासवान, धोबी, सरदार, बांसफोड़ और खरवार जाति के एक नेताओं को टिकट दिया है। अल्पसंख्यक समुदाय से 4 मुस्लिमों को उम्मीदवार बनाया है, यानी कुल 22 सवर्ण, 37 पिछड़ा
22 अति पिछड़ा और अनुसूचित जाति जनजाति के 16 उम्मीदवारों पर मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 16 भूमियार, 21 राजपूत, 11 ब्राह्मण और 1 कायस्थ को बीजेपी ने कैंडिडेट बनाया है। 6 यादव, 5 कुशवाहा, 2 कुर्मी और वैश्य समाज से 15 नेताओं को टिकट दिया है, यानी कुल 49 सवर्ण, 24 पिछड़ा, 16 अत्यंत पिछड़ा और 12 SC/ST उम्मीदवारों के समीकरण के साथ बीजेपी चुनावी मैदान में है। करीब 15 साल पहले 2010 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गैर यादव ओबीसी यानी लवकुश, अति पिछड़े और गैर पासवान महादलित साथी और पसमानदा यानी पिछड़े मुसलमानों को साथ लेकर एक मजबूत सामाजिक गठजोड़ तैयार किया था। यही वो सबसे बड़ी राजनीतिक पूंजी है जिसने नीतीश को बिहार की सियासत में अपराजेय बना दिया। सीटों के चयन में भी नीतीश अपनी उसी सोशल इंजीनियरिंग को ध्यान में रखते हैं जो उनके राजनीतिक अस्तित्व की सबसे बड़ी पहचान बन चुकी है। देखना है ये रणनीति इस बार के चुनाव में क्या कमाल दिखाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कटिहार के पूर्व सांसद दुलाल चंद गोस्वामी को जेडीयू ने कदवा से अपना उम्मीदवार बनाया है। अल्पसंख्यक बहुल कदवा विधानसभा से दुलाल चंद गोस्वामी कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद को टक्कर देंगे। हालांकि इस क्षेत्र में AIMIM की एंट्री से कदवा विधानसभा की राजनीति इस बार रोचक मोड़ पर है। टिकट के टेंशन दूर होने के बाद अब सिंबल के साथ प्रत्याशी अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में पहुंचने लगे। पूर्व सांसद दुलाल चंद गोस्वामी हैं जिस पर जदयू ने कदवा से भरोसा जताया और अब इनको विधायक का टिकट दिया गया है, प्रत्याशी के रूप में है। किस तरह से देखते हैं इसको, प्रमोशन देखते हैं या डिमोशन देखते हैं? नहीं, देखिए लोकतंत्र है और हम लोग किसी राजनीतिक दल के सदस्य हैं और पार्टी ने विश्वास किया, अपने जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी और NDA के नेताओं ने ये विश्वास करके कि कदवा विधानसभा जो एक महत्वपूर्ण सीट है बिहार में, उस सीट में चुनाव लड़े और उसके लिए मुझे प्रत्याशी के रूप में चुना है। सीधे टक्कर हेवीवेट जो कांग्रेस के विधायक दल के नेता शकील अहमद से होना है, कितना तैयारी है, क्या रणनीति है? देखिए, शकील साहब पिछले 10 साल से वहाँ है और कदवा में जो राजनीतिक स्थिति बनी है और उनका जो कार्य करने का शैली है उससे लोग बहुत दुखी है। तो क्या लगता है ये जो बैक गियर है, अब बैक गियर में है, लोग इसको ले पाएंगे, लोग अपना पाएंगे? कहीं बैक गियर का खामियाजा नहीं ना होगा इस तरह का? नहीं, देखिए कोई बैक गियर नहीं है। अभी केंद्र सरकार के कई मंत्री जो MP थे, भारत सरकार में अच्छा काम कर रहे थे, आज वो राज्य में MLA बन करके, देखिए पार्टी नेतृत्व कब किसका कहाँ जरूरत हो उसके हिसाब से निर्णय करता है। पूर्व सांसद है जो वर्तमान में कदवा से जदयू के उम्मीदवार हैं और दमखम के साथ दावा कर रहे हैं कि इस बार ये सीट जो वर्तमान में कांग्रेस के झोली में है अब जदयू के पक्ष में आने वाला है। सुब्रत, न्यूज़ 18, कटिहार। और देखिए खबर वाराणसी से है, जहां अंबानी परिवार ने स्वर्णमयी अन्नपूर्णेश्वरी को श्रृंगार सामग्री भेजा है। स्वर्णमयी अन्नपूर्णेश्वरी का मंदिर काशी में स्थित है। धनतेरस पर पट खुलने पर माता को ये श्रृंगार सामग्री चढ़ाई जाएगी। श्रृंगार सामग्री में दीपावली ग्रीटिंग के साथ साड़ी और आभूषण भेजे गए हैं। जो ग्रीटिंग भेजी गई है उस पर नीता, मुकेश अंबानी समेत दोनों लड़कों और बहुओं समेत बच्चों के नाम है। इसकी जानकारी वाराणसी में महंत शंकर पुरी ने दी है। आपको बता दें कि काशी में स्थित स्वर्णमयी अन्नपूर्णेश्वरी मां का दर्शन साल में सिर्फ 5 दिन होता है। मंदिर में मां के दर्शन धनतेरस से शुरू हो जाएंगे। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर श्रृंगार सामग्री भेजी गई है अन्नपूर्णेश्वरी, और यहां एक आस्था जुड़ा होता है और बताया जाता है कि यहां मां का दर्शन साल में सिर्फ 5 दिन ही होता है। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।